धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुल मालिक की कृपा दृष्टि व दर्शनों से प्रेमी की बच्ची पोलियो से ठीक हो गई। प्रेमी बताता है कि 20 सितंबर 1991 की बात है। उसकी 7 वर्षीय लड़की रीना को बहुत तेज बुखार हुआ। उसके साथ ही बुखार में उसे दाईं ओर पोलियो हो गया। प्रेमी ने उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल करवा दिया। बेशक वहां पर बच्ची का उपचार तुरंत शुरू कर दिया गया था, फिर भी उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। यहाँ तक कि एक दिन उसका टट्टी पेशाब भी रुक गया। आखिर डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि इसका इलाज अब उनके वश से बाहर की बात है। प्रेमी बेचारा अति मजबूर था। बच्ची को उस हालत में कहाँ ले जाता, कहाँ भटकता। आखिर वह उसे अपने घर पर ही ले आया। प्रेमी की समझ में कुछ नहीं आता कि वह क्या करे और कहाँ जाए। वह हर प्रकार से बेबस हो चुका था। प्रेमी हैरान था कि इतना खर्च भी हो गया, परंतु बच्ची को जरा मात्र भी फायदा नहीं हुआ। बच्ची का कोई पिछला भारी कर्म था, जिस कारण उसे अपने माँ बाप से कोई कर्जा लेना था और कई डॉक्टरों को देना था। जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, उसका कष्ट कैसे दूर होता। दवा दारू आदि जो मुनासिब था वह तो प्रेमी करके हार चुका था। अब तो उसके सामने केवल अपने सतगुरु की प्रार्थना ही एकमात्र सहारा थी। आखिर उसने कुल मालिक परम पिताजी की दुआ का सहारा लिया। एक दिन प्रेमी ने अत्यंत दुखी मन से, हर तरफ से निराशा तथा मायूस होकर सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरणों का ध्यान धरकर सच्चे हृदय से अपनी लाचार बच्ची की अति दयनीय हालत पर रहम करने के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे हर प्रकार सिमरन व प्रार्थना करते हुए लगभग 1:45 बज गए। अचानक प्रेमी की आंखें खुशी से चमक उठी। कुल मालिक का नूरी स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से प्रेमी के सामने अडोल था। प्रेमी ने देखा कि महान परोपकारी परमपिता शाह सतनाम सिंह जी दया के भंडार एक अति सुंदर पलंग पर विराजमान हैं। सच्चे पातशाह जी ने प्रेमी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया तथा धैर्य रखने का वचन फरमाया, जिससे प्रेमी को अत्यंत हौसला मिला और उसकी निराशा आशा में बदल गई। कुल मालिक ने प्रेमी को ख्याल दिया कि वह बच्ची को लेकर दरबार में आ जाए। प्रेमी को उसी पल ही विश्वास हो गया कि अब उसकी बच्ची का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अगले दिन प्रेमी अपनी उस बच्ची तथा सारे परिवार को लेकर यहाँ दरबार में आ गया। उस समय शाम की मजलिस लगी हुई थी। पूज्य परम पिताजी व आदरणीय श्री हजूर महाराज जी के साथ स्टेज पर सुशोभित थे। प्रेमी ने परिवार सहित कुल मालिक के दर्शन किए। सर्व सामर्थ सतगुरु जी की पावन दृष्टि उस बीमार बच्ची पर पड़ी, जिसने बच्ची के उस सख्त कर्म को काट दिया। प्रेमी बताता है कि कोई दवाई या कोई अन्य गोली टीका वगैरह कुछ भी उसने अपनी बच्ची को नहीं दिया। सुबह हुई तो बच्ची अपने आप उठकर बैठ गई। इस प्रकार आज कुछ और कल कुछ और हर घड़ी हर पल बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। इस तरह 2-3 दिन में ही बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई। आज वही बच्ची कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी तथा पूज्य श्री हजूर पिताजी की अपार कृपा से अपने घर का, स्कूल का सारा काम करती है। उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रही। बच्ची का स्वास्थ्य पहले इतना बिगड़ गया था कि उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब वह नहीं बचेगी। इसे अपने घर ले जाकर इससे जितनी संभव हो सके सेवा करें। परमात्मा के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। सतगुरु तो सर्व सामर्थ है, वह तो देर भी नहीं होने देता, बल्कि तुरंत एक पल में जल से थल और थल से जल, पर्वत का राई तथा राई का पर्वत बना देता है। सतगुरु महान शक्तियों का भंडार है, वह स्वयं सर्व सामर्थ है। भला उसे क्या देर लग सकती है।
वह तो हमेशा अपने जीवों पर अपना रहम करता है, परंतु कई बार जीव अपने किसी गुमान में आकर अपने सतगुरु को भूलकर अपने आप को ही कर्ता मान लेता है, जिस पर वह अपने सतगुरु की रहमतें को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। कुल मालिक के आगे की गई सच्ची प्रार्थना का एक एक शब्द जब जीव के अंतर हृदय से फूटता है तो सच्चे पातशाह जी अपनी अपार रहमत का प्याला लिए स्वयं ही उस सेवक की रक्षा व मदद को आ पहुँचते हैं। प्रेमी हर तरफ से निराश हो चुका था, तब उसका एकमात्र लक्ष्य अपने सतगुरु जी की रहमत को हासिल करना था। उसने सच्चे पातशाह जी की अरदास का सहारा लिया, जिससे सर्व सामर्थ दातार जी ने उसे पर अपनी दया मेहर की वर्षा कर दी तथा उसकी अस्वस्थ बच्ची को अपनी पावन दृष्टि तथा इलाही दर्शनों का प्रसाद प्रदान करके बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। कुल मालिक की अपार कृपा का वह प्रेमी कभी नहीं भूल सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।